दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताजा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है आपको बता दो, आजम खान से मिले तोखे रजा, बड़ा ऐलान कर दिया। बोले फिलहाल हर जिले में जी 2 लाख मुसलमान जुटेंगे वरना बाबरी जैसा इतिहास फिर से दोहराया जाएगा। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले नफरत की राजनीति 50 साल तक नहीं चलने वाली। दरअसल मोदी के उस बयान पर हमला बोल दिया जिसमें मोदी जी कह रहे थे अभी 50 साल तक रहेंगे हम। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी, दरअसल आपको बता दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगेगा बड़ा झटका। पश्चिम बंगाल में एक एक कर दीदी ने उड़ाया भाजपा गर्दा। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी, दरअसल आपको बता दें आजम खान से जल्द ही मिल सकते हैं अखिलेश यादव, बताई जा रहा है बड़ी खबर है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी, दरअसल आपको बता दें अब महंत ने एक और बड़ा दावा कर दिया। बोले फिलहाल अभी तो और भी शिवलिंगे मिलेंगे अंदर जी, और भी जांच कराई जाए तहखानों में। इसके बारे में आपको बताएंगे ज्ञान व्यापी को लेकर। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर तंज। बोले बढ़ती महंगाई बेरोजगारी से निजात नहीं दिला सकती मोदी सरकार, ये सरकार फेल है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दावे पर लोगों ने लिए जमकर मदद। दरअसल नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अभी 50 साल तक हम रहेंगे, जिसके ऊपर लोगों ने कहा कि अगर 50 साल तक रहे तो देश पाताल में चला जाएगा, अभी तो खड्डे में ही है। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों तेलंगाना के सीएम केसीआर का जमकर मोदी सरकार पर हमला। बोले किसान चाहे तो सरकार को गिरा सकता है। जी हाँ, किसान विरोधी सरकार है मोदी सरकार। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगले वीक ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी, दरअसल आपको बता दें बीजेपी के खिलाफ जमकर मुसलमानों ने फूका बिगुल। बोले फिलहाल इस बार बाबरी वाला इतिहास दोहराने की कोशिश मत करना। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों कुतुब मीनार को लेकर जो खबरें चल रही है उस पर लगा पूर्ण विराम। बीजेपी का मंत्री बोला ऐसा कुछ नहीं होने वाला, कोई आदेश वगैरह नहीं दिया है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़े खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें एक बार फिर से जो है यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर फूटा राहुल गांधी का गुस्सा। बता दिया देश को पनौती लगाने वाला। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोल दिया। राहुल गांधी का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से फेल हो चुके, ना उनसे देश संभलता है ना ही उनसे महंगाई संभलती। आप समझिए दोस्तों, राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो लोग उम्मीद लगाए बैठे थे उन लोगों ने उम्मीद छोड़ दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीबी और महंगाई को दूर नहीं कर सकते। राहुल गांधी ने कहा कि इस देश का प्रधानमंत्री ने महंगाई को चरम सीमा पर पहुंचा दिया है, अब महंगाई से निजात नहीं पाई जा सकती। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से फेल हो चुके। आप समझिए दोस्तों, महंगाई को लेकर राहुल गांधी का यह तर्क बिल्कुल सही है। राहुल ने कहा जो लोग सोचते थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महंगाई से निकालेंगे, उन्होंने जनता को और महंगाई में धांस दिया। आपको बता दो दोस्तों, मेवे दूध, आप समझिए दूध, सब्जी, हल्दी, मिर्च, सूखे मेवे, हर चीज के दाम बढ़ा दिए गए हैं। आम जनता के लिए दोस्तों आज सब्जियां खरीदना मुश्किल हो गया है। जिस तरीके से महंगाई चरम सीमा पर पहुंच रही है, एलपीजी पर दाम बढ़ाए जा रहे हैं लगातार 50-50, 60-60, 100 रुपए। और ये मीडिया नंगा नाच करती है। आप समझिए 100 रुपए बढ़ाकर, 50 रुपए बढ़ाकर 5-6 रुपए अगर कम भी कर दिए जाए पेट्रोल डीजल पर, तो दोस्तों आप समझिए क्या उसको कम होना कहा जाएगा? उसको यही कहा जाएगा कि जनता को बेवकूफ बनाने के लिए 100 रुपए बढ़ाकर 5 रुपए या 10 रुपए कम कर दिए। और यही सरकार कर रही है। अब सरकार जनता को बेवकूफ बनाने का पूरा इंतजाम कर चुकी है। वो बाकायदा 50 रुपए बढ़ाती है तो 5 रुपए कम कर देती है, और पूरी गोदी मीडिया तमाशा करती है, तमाशमीन बन जाती है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल आ रही, पूरे देश में होगा जेल भरो आंदोलन, हर जिले में 2 लाख मुसलमान जुटेंगे। जी हाँ, तोकर रजा ने दोस्तों आजम खान से मुलाकात के बाद कर दी है बड़ा ऐलान। दरअसल दोस्तों आपको बता दें इन दिनों जो यहाँ पर काफी कुछ चल रहा है, राजनीति में उछाल आ गया है। जहां एक तरफ आजम खान जेल से बाहर आ गए तो वहीं दूसरी तरफ दोस्तों राजनीति में भी बदलाव आ गया है। आपको बताता चलो दोस्तों, तोकर रजा ने ऐलान किया है कि अब हर जिले में 2 लाख
लाख मुसलमान जुटेंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो बाबरी जैसा हाल होगा ज्ञान व्यापी का भी। आपको बता दो तो तौक़ीर रज़ा ने ऐलान कर दिया कि फिलहाल ज्ञान व्यापी के साथ भी वही सब खेल खेला जा रहा है जो कि बाबरी मस्जिद के साथ खेला गया था। तौक़ीर रज़ा ने सीधे सीधे ऐलान कर दिया कि फिलहाल किसी भी हाल में बाबरी जैसा इतिहास दोहराने नहीं देंगे और ना ही बाबरी जैसा हाल होने देंगे हम अपनी ज्ञान व्यापी का। और दोस्तों अगर आप मुझसे पूछे तो इस बात पे झूठ भी नहीं है। ये बात कहीं ना कहीं सच्ची साबित होती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरीके सुप्रीम कोर्ट ने 1991 के एक्ट को नहीं देखा और इस केस को जिला अदालत को सौंप दिया ये कहकर के वो चेक करें कहीं इसमें 1991 का एक्ट का उल्लंघन तो नहीं है, जबकि दोस्तों कोर्ट अच्छी तरीके से जानता है कि इसमें 1991 के एक्ट का उल्लंघन है। लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की ये तर्क आखिरकार किस ओर इशारा कर रही है? क्या जानबूझकर बीजेपी के लिए एक चुनावी माहौल बनाया जा रहा है? क्या जानबूझकर बीजेपी सुप्रीम कोर्ट और बाकी सारे समझिए दोस्तों जजों पर दबाव डाल रही है? ये सबसे बड़ा सवाल भी है, क्योंकि इन सालों में जो बीते 1-2 साल है दोस्तों उसमें जो फैसले बड़े बड़े आए हैं वो सारे के सारे मुस्लिम समुदाय के खिलाफ जाते हैं। और यही कारण जो मुस्लिम समुदाय में दोस्तों डर बैठा हुआ है कि कहीं हमसे हमारी ये मस्जिद भी छीन ना ली जाए बाबरी मस्जिद की तरह। और अगर देश में हो क्या रहा है दोस्तों, मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान बस इसी पर देश चल रहा है, जबकि होना तो ये चाहिए कि विकास पर बात होना चाहिए, देश के मुद्दों पर बात होना चाहिए। अरे भैया जहां जो मस्जिद है रहने दो, जहां जो मंदिर है रहने दो। मंदिर और मस्जिद दोनों ही धार्मिक स्थल है, सबकी अपनी अपनी आस्था है। आप ये नहीं कह सकता दोस्तों कोई सा भी कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट, वो ये नहीं कह सकता कि हम आस्था जुड़ी हुई है। कह रहे भैया हिंदू भाइयों की आस्था है तो मुसलमान भाइयों की भी आस्था है। अगर मंदिर जरूरी है दोस्तों तो मस्जिद भी जरूरी है। आप समझिए हर इंसान के लिए, हर उस जात के इंसान के लिए, उसके लिए उसका धर्म दोस्तों सब कुछ होता है। और अगर आप ये कहोगे कि हिंदू लोगों की आस्था जुड़ी हुई है ज्ञान व्यापी के साथ, तो भैया मुसलमानों की भी आस्था जुड़ी हुई है, उनकी मस्जिद है, क्या आप उनकी मस्जिद हटाकर मंदिर बनाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं अगली एक ब्रेकिंग की तरफ। बता दो अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही जी है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें एक बार फिर से केसीआर ने, जी हाँ, चंद्रशेखर राव ने दोस्तों बीजेपी के ऊपर बोला बड़ा हमला। बोले इस देश का किसान चाहे तो मोदी जी को, जी हाँ, अखाड़ कर फेंक सकता है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें इन दिनों बड़ा ऐलान कर दिया गया। पंजाब में कल केसीआर पहुंचे थे। के चंद्रशेखर राव ने दोस्तों बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि मोदी सरकार किसान विरोधी सरकार है। के चंद्रशेखर राव ने कहा कि अगर किसान चाहे तो इस सरकार को उखाड़ कर भी फेंक सकता है। किसान में बहुत ज्यादा ताकत है। आपको बता दें इस बात को दोस्तों झुटलाया भी नहीं जा सकता कि इस देश में किसान सबसे ज्यादा मजबूत और पावरफुल है। लेकिन दोस्तों किसान अपनी बात को समझ नहीं रहे। आज अगर पूरे देश में आंदोलन हो दोस्तों पहले की तरह, तो आप समझिए देश के हालात बदलेंगे। आंदोलन उस वक्त होना चाहिए दोस्तों जिस वक्त चुनाव आते हैं। यह आंदोलन को जोर शोरों से चलना चाहिए, क्योंकि आज जो देश के हालात है उसके लिए किसान, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको दोस्तों सड़कों पर उतरना चाहिए। जिस दिन हमारे देश की जनता सड़कों पर उतर गई उस दिन ये समझिएगा दोस्तों कि श्रीलंका में जैसे प्रधानमंत्री ने अपना पद छोड़ दिया, वैसे यहाँ पर भी प्रधानमंत्री को टाटा बाय बाय बोलना ही पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों इस देश की जनता अगर तय कर ले कि अब से हम उसी को जगह देंगे जो कि दोस्तों आप समझिए प्यार मोहब्बत भाईचारे से चलेगा, और उसको जिताएंगे। और जैसे ही किसी ने गड़बड़ी की, इतनी पावर दोस्तों जनता के हाथ में देना चाहिए। या तो अब एक नया सिस्टम बनाना चाहिए कि अगर जनता चाहे, अगर सरकार सही नहीं करेगी तो जनता चाहे तो सरकार को गिरा सकती है। ये एक्ट दोस्तों पास कराना चाहते थे, लेकिन तो दोस्तों भाजपा ने पास नहीं होने दिया। आपको बताता चलूं दोस्तों एक ऐसा एक्ट होना ही चाहिए कि जब चाहो जब सरकार गिरा पाओ। ये इसलिए भी दोस्तों क्योंकि जनता के हाथ में ही इतनी पावर होना चाहिए। जाहिर सी बात है जब सरकार इस तरीके की राजनीति कर रही है तो फिर दोस्तों आप समझ सकते हैं कि फिलहाल देश की जनता में क्या माहौल बना हुआ है। सरकारें दोस्तों देखिए जनता सरकार बनाती है, सरकार ने जनता को नहीं बनाया है। इसलिए सरकार इस गलतफहमी में ना रहे कि उसकी गुंडागर्दी, दादागिरी या उसके काले कानून जनता सहन करेगी। ये सरकार भी दोस्तों आम जनता ही। अमित शाह कौन है? आम इंसान है। नरेंद्र मोदी कौन है? आम इंसान है दोस्तों। लेकिन ये लोग बड़े पद पर बैठकर अपने आप को समझिए दोस्तों खुदा समझने लगे हैं, भगवान समझने लगे हैं। इनको लगता है हमसे बड़ा कोई है ही नहीं। भैया वो दिन भी याद कर लो जब गृह मंत्री अमित शाह को तड़ीपार घोषित कर दिया गया था। वो दिन भी याद कर लो जब गुजरात में दंगे कराए थे और नरेंद्र मोदी को जेल भेजने वाले थे। वो तो दोस्तों शरद पवार
और मनमोहन सिंह साहब ने बचाया था, वरना नरेंद्र मोदी लंबे जाते गुजरात मामले में। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको एक बार फिर से बाबरी वाला इतिहास नहीं दोहराने देंगे। जी हाँ, असदुद्दीन ओवैसी ने बोला बड़ा हमला, बोले फिलहाल अपनी मस्जिद की सुरक्षा हम खुद करेंगे, हम करेंगे रक्षा। आपको बता दें दोस्तों धीरे धीरे कर कर वही बाबरी जैसा माहौल बनाया जा रहा है, जहां कुछ लोग पूजा की इजाजत मांग रहे हैं तो कुछ लोग दोस्तों ये कह रहे हैं कि अंदर तहखानों में और भी ज्यादा भगवान के अंश मिलेंगे, और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि शिवलिंग और भी हैं। आप समझिए, पहले तो फव्वारे को शिवलिंग बताया जा रहा है, ऐसा मुस्लिम समुदाय का कहना है, और उसके बाद फिर से ये दावा। आप समझिए दोस्तों देश में एक अलग ही तरीके की लहर चल गई है। कुछ दिन पहले यह भी निकल कर आया कि जामा मस्जिद में हमारे भगवान थे, वहां पर वहां मंदिर था। अब आप समझिए भोपाल की मस्जिद पर भी नजर डाली, लेकिन वहां तो कुछ लेना देना ही नहीं था, जब भी उन मस्जिदों पर भी अब नजर डाली जा रही है। ये दोस्तों सिंपल सी बात है कि जब किसी एक इंसान को किस चीज की लत लग जाती है तो वो लत ऐसी होती है दोस्तों कि इंसान उसी चीज के ऊपर अमल करता है। दरअसल दोस्तों देश में कोई बड़ा आंदोलन नहीं हो रहा, मुसलमान सड़कों पर नहीं उतरे, इसलिए बीजेपी को लगता है कि अब ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, जो करना है करो। लेकिन ये नहीं जानते दोस्तों कि एक छोटी सी चिंगारी भी आग बन जाती है, और ये समझ नहीं रहे दोस्तों कि ये आग से खेलने का काम कर रहा है। आज हमारे देश में भाईचारा बढ़ाना चाहिए, प्यार मोहब्बत बढ़ाना चाहिए, लेकिन ये क्या कर रहा है दोस्तों, इनका तो अलग ही मतलब संगीत चल रहा है। देख लीजिए आप जिस तरीके की ये राजनीति कर रहे हैं, यकीन मानिए दोस्तों इस राजनीति का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा। इसलिए नहीं रह जाएगा क्योंकि आज जो सरकार कर रही है उसके ऊपर कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं दोस्तों क्योंकि हमने आपको पहले भी कहा है और फिर से कहेंगे कि देश में बिगड़ती अर्थव्यवस्था की जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी की है। लेकिन ये सरकार दोस्तों आप समझिए उस चीजों को करना ही नहीं चाहती है। जो चीजें अब आपको दिखाई दे रही हैं, जो हमें समझ में आ रही हैं, वो कहीं ना कहीं दोस्तों पूरी तरीके से सरकार फेल हो चुकी है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बताया कुतुब मीनार की नहीं होगी खुदाई। जी हाँ, पूरी मीडिया पर चलती रही खबरें, लेकिन अब भाजपा ने इसको नकार दिया। दरअसल दोस्तों आपको बता दें इन दिनों जोरों शोरों से खबर चल रही थी, कल पूरी मीडिया पर मैंने देखा कि अब अगली बार होगी कुतुब मीनार की खुदाई, एसआई ने भी कर ली है जांच। लेकिन दोस्तों आपको बता दें बताया गया है कि कुतुब मीनार की कोई खुदाई नहीं होगी। भाजपा के मंत्री ने बयान दिया है कि ये सारी की सारी खबरें फर्जी हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला और ना ही हम कुतुब मीनार की खुदाई करने वाले। देखिए दोस्तों दो बातें हैं, अगर कुतुब मीनार की खुदाई हुई और दोस्तों कुतुब मीनार की खुदाई हुई तो मोदी सरकार का नाम मिट्टी में मिल जाएगा। ये आप भी जानते हैं कि इस देश में बाहर से जो टूरिस्ट आते हैं दोस्तों देश की प्राचीन चीजों को देखते हैं, जैसे कि कुतुब मीनार हुआ दोस्तों, ताजमहल हुआ, ये चीजें इतनी मशहूर है दोस्तों कि दूर दूर से लोग इनको देखने के लिए आते हैं और रिसर्च करते हैं इस पर, और जो भी स्टोरीज हैं कवर कर कर लेकर जाते हैं। तो दोस्तों हमारे देश में वैसे ही टूरिज्म जो है वो खत्म हो चुका है धीरे धीरे कर भारत में बहुत से लोगों ने आना ही छोड़ दिया ये सोचकर के यहाँ तो सांप्रदायिकता फैल रही है। ऐसे में दोस्तों अब इस तरीके की अगर चीज मोदी सरकार करती है कुतुब मीनार की खुदाई, तो आप समझिए फिर तो देश में जो टूरिज्म आता है वो तो आना ही छोड़ देगा, क्योंकि सब लोग समझ जाएंगे कि दरअसल ये देश एक आप समझिए दोस्तों धार्मिक कहते हैं दोस्तों कि लोगों को धर्म के आधार पर बहुत सारे लोग बेवकूफ बनाते हैं, और धर्म एक ऐसी चीज है दोस्तों जिसको बहुत ही गंभीरता से लेना चाहिए। लेकिन दोस्तों आप समझिए अंधविश्वास को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए, ये चीज आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। लेकिन इस वक्त देश में क्या चल रहा है ये आपको बखूबी पता है, और देश किस परिस्थितियों से गुजर रहा है ये भी आप दोस्तों इस बात से भी आप वाकिफ हैं। तो इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि आज देश की परिस्थिति पूरी तरीके से डामाडोल हो चुकी है। फिलहाल हम तो आपसे यही कहेंगे दोस्तों कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे, चलिए बढ़ते हैं एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें तीनों कृषि कानून को लेकर एक बार फिर से होगा आंदोलन। किसान नेता राकेश टिकैत बोले देश में बड़े आंदोलन की हो रही है तैयारी। दरअसल दोस्तों सरकार ने किसानों से भले ही ये वादा कर दिया हो कि वो इनको एमएसपी की गारंटी देंगे, लेकिन अब तक दोस्तों एमएसपी पर कोई गारंटी नहीं दी गई है। आपको बताता चलूं दोस्तों सरकार के खिलाफ सीधे सीधे हल्ला बोल दिया है राकेश टिकैत ने।
राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार आंदोलन को तोड़ने में लगी है, लेकिन हम अपने आंदोलन को जोड़ने में लगे हैं। राकेश टिकैत ने कहा कि देश में फिर से एक बार एक बड़े आंदोलन की जरूरत है और अब की बार एक ऐसा आंदोलन होगा जिसे सरकार याद रखेगी। राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार ने किसानों के साथ बेईमानी की है। जाहिर सी बात है दोस्तों, कृषि कानून को लेकर जो वादे किए गए थे उन वादों को निभाया नहीं गया और अब सरकार के खिलाफ दोस्तों एक अलग सा ही माहौल बना दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता को जो चीजें समझाई है दोस्तों, उस चीज का कोई मकसद ही नहीं है। आम जनता परेशान है, बदहाली बेरोजगारी चरम सीमा पर है और ऐसे में सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। यही कारण दोस्तों जो अब इस सरकार को एक बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि मोदी सरकार ने अभी हाल ही में एक बयान दिया दोस्तों। उस बयान में मोदी सरकार कहते हैं अभी 50 साल तक हम सत्ता में रहेंगे। आप समझिए दोस्तों, 50 साल तक तो मोदी खुद ही नहीं रहेंगे, रिटायर हो जाएंगे, क्योंकि ज्यादा टाइम तक तो आप समझते हैं कि रह नहीं सकते वो। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि अभी देश खड्डे में जा चुका है दोस्तों। पिछले 8 साल में मोदी सरकार ने देश को बर्बाद करने की कोई ऐसी चीज नहीं है जो ना की हो। अब दोस्तों 50 साल की बात तो बहुत दूर है, अगर 50 साल मोदी जी आपको दे दिए जाए तो देश पाताल लोक में पहुंच जाएगा। जनता का क्या होगा ये किसी को पता ही नहीं है। कांग्रेस के टाइम पर कम से कम दोस्तों दालें चीजें सब कुछ सस्ती हुआ करती थी, खाने की जो चीजें थी, लेकिन दोस्तों 410 रुपए की गैस की टंकी पर गला फाड़ते थे। आप समझिए 410, कितने सालों में कांग्रेस ने 410 तक ही पहुंचाई थी सिर्फ गैस की टंकी। लेकिन आज बीजेपी ने दोस्तों गैस की टंकी का दाम आप समझिए क्या कर दिया है, 1000 के भी पार कर दिया है। अगर ये आंकड़ा जोड़ा जाए दोस्तों तो कांग्रेस के 50 साल ले लीजिए और मोदी सरकार के 8 साल ले लीजिए, 8 साल में गैस की टंकी कांग्रेस से भी दुगनी कीमत की कर दी गई है। अब इस पर स्मृति ईरानी नहीं बोलेंगी, अब स्मृति ईरानी दोस्तों मुंह में दही जमा कर बैठेंगी। आप समझिए ये वही स्मृति ईरानी थी जो सड़कों पर उतर जाया करती थी, मनमोहन सिंह साहब को चूड़ियां भेजा करती थी। लेकिन आज जब खुद की सरकार में महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही है, आम जनता की कमर टूटती चली जा रही है, ऐसे मुद्दे पर बात करने को कोई नहीं है। ये पूरी गोदी मीडिया दोस्तों जो ढिंडोरा पीटा करती थी मनमोहन सिंह साहब के टाइम, आज ये पूरी गोदी मीडिया मोदी सरकार की वाहवाही में लगी है। मैंने देखा दोस्तों एक भी मीडिया जो है महंगाई को लेकर बात नहीं कर रही है। एक आधी इक्का दुक्का चैनल होगा जो कभी कभार महंगाई की बात कर लेता है, वो भी जब उसके पास कोई स्टोरी कवर करने को नहीं होती। अगर कोई तड़कीली भड़कीली खबर इन्हें मिल जाए, जैसे कि इधर देखिए मस्जिद का मामला जो चला, दिन रात बस मस्जिद और मंदिर पर ही डिबेटें हो रही थी, लेकिन महंगाई पर ऐसी डिबेटें कब होंगी। सबसे बड़ा सवाल है कि आज हमारे देश का सबसे बड़ा मुद्दा नजरअंदाज किया जा रहा है और किसके कहने पर किया जा रहा है ये भी आप जानते हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दो तो ममता बनर्जी ने कर दिया खेला बीजेपी के, जी हां दोस्तों, प्रदेश अध्यक्ष और सांसद को और डाला। दरअसल दोस्तों आपको बता दें ममता बनर्जी ने बीजेपी में सेंध लगा दिए। एक के बाद एक बीजेपी के नेता दोस्तों या तो घर वापसी कर रहे हैं टीएमसी में, या फिर दोस्तों बीजेपी के नेताओं को उड़ा ले रही है ममता बनर्जी। अब दोस्तों फिर से ममता बनर्जी ने बीजेपी की सांसद को उड़ा लिया। ऐसे में बीजेपी दोस्तों मुश्किल में पड़ गई है। आपको बता दें दोस्तों बंगाल में बीजेपी में लीडरशिप की कमी है। अगर आप बंगाल में देखें तो बीजेपी के पास लीडरशिप है ही नहीं। जी है, वहां पर दोस्तों चाहे कैलाश विजयवर्गीय हो या फिर दोस्तों शुभेंदु अधिकारी हो, हर कोई अपने आप को चौधरी समझ रहा है। और ऐसे में जब दोस्तों आप समझिए पार्टी में एकता ही नहीं है, पार्टी में लीडरशिप ही नहीं है, तो पार्टी टिक नहीं सकती। ये वही भाजपा है जो बड़े बड़े दावे करती है कि हम जीतेंगे, हमारे आगे कोई नहीं जीत सकता, हम सबसे बड़े देशभक्त हैं। लेकिन दोस्तों कैसे ममता बनर्जी ने इनको हराया, अब आप समझिए। इसी तरीके से देश में एक मजबूत पार्टियों की जरूरत है दोस्तों, जो ना सिर्फ बीजेपी को हरा दे दोस्तों बल्कि इनके संगठनों से मुकाबला करे। अभी कमलनाथ जी ने एक बयान दिया था, जो बयान बहुत अच्छा था कि हमारा मुकाबला बीजेपी से नहीं इसके संगठन से, क्योंकि दोस्तों इनके संगठन जो बने हुए जगह जगह, बीजेपी का संगठन छोटे छोटे हिंदू संगठनों को छोड़ रखा है दंगे उपद्रव मचाने के लिए। और आप भी जानते हैं बजरंग दल हो चाहे आरएसएस हो, बीजेपी, ये सब लोग मिलकर नफरत फैलाते हैं ताकि इनको वोट मिले। और सच मानिए तो बहुत सारे बेवकूफ लोग इनको वोट देते भी हैं इसी पर, हिंदू मुसलमान पर। चलिए फिलहाल वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों।